हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, मतलब उनके जो लव मैसेजेस हैं वो देखना चाहते हो, उनको आप फटाफट याद कर लो। एंड हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं, आपके पार्टनर आपको क्या वो मैसेज देना चाहते हैं जिसको आप सुनना चाहते हो। ठीक है, यानी कि उनकी हिडन फीलिंग्स भी होंगी, इसमें उनके हिडन इमोशंस भी होंगे। यहाँ पे जो है हम बहुत सारी चीज़ों को जो है कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम। एंड उनके लव मैसेजेस वाओ जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना, वो हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में, क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। प्लीज़ हमें बताएं क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या मैसेज देना चाहते हैं, मॉर्निंग के मैसेजेस क्या हैं उनके, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, नंबर 15 बियर की एनर्जी आई है। ओके, थैंक यू सो मच। नंबर है 16। ओके, 15 16 रिपीट सीक्वेंस। नंबर है 28 मेल पर्सन। ओके, सो भाई आज का मैसेज बड़ा, मतलब क्या कहूँ, बड़ा एक अलग सा मैसेज रहने वाला है। 37। ओके, वेरी नाइस, वाओ वाओ, क्या मैसेजेस हैं, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। आपको मैं बताती हूँ कि क्या मैसेज आया है। चाइल्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो ये पर्सन सबसे पहले कहना चाहते हैं कि माय डियर लव, आई लव यू सो मच, क्योंकि आप वैसे पर्सन हो जो मेरे दिल को छू गए हो, जो मेरे मन को छू गए हो। आपका जो मैं बचपना देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आपको इतनी अच्छे तरीके से जानता हूँ या जानती हूँ कि उसकी कोई हद नहीं है। बहुत प्यार है मुझे आपसे, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। आप सोच भी नहीं सकते हो कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, मुझे आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, आपको पता भी नहीं है। आपका जो मासूम चेहरा है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, मैं अक्सर वो सॉन्ग सुनता रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आपके नखरे उठाना। आप जब मुझसे वो चुलबुली सी हरकत करते हो तो मुझे बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद आता है कि आप मुझसे इतना ज़्यादा डीपली कनेक्ट होते हो कि आप खुल के मुझसे बात कर पाते हो, खुल के मुझसे कह पाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हो कि आप मेरे बगैर रह नहीं पाते हो। मैं आपके साथ जुड़ कर के बहुत पावरफुल महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है, मेरा शुभचिंतक कोई है। मैं तुम्हारे साथ अपने आप में मैं घुल मिल जाता हूँ। मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग सी पावर मुझे फील होती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे आसपास कैसी एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती है ना तो भी मुझे डर नहीं लगता है, नेगेटिव लोग भी होते हैं ना तो भी मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि आप मेरे साथ होते हो। और आपका साथ ही मेरे लिए वो पावर है ना जो हर किसी के लिए, मतलब वो पावर जो है ना, मैं हर किसी से लड़ सकता हूँ उस पावर के साथ। मेरे लिए आपका मेरी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, मैंने फ़ील किया है। और मुझे आपके साथ रह कर के मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप वो हो, जैसे कि मेरी मदर मुझे प्रोटेक्ट करती है ना, वैसे ही आप हो
मेरे लाइफ में। वही प्रोटेक्टिव नेचर, वही प्रोटेक्टिव एनर्जी, वो चीज़ें मैंने फील की है। अगर मुझे ज़िंदगी में अगर किसी की सबसे ज़्यादा याद आती है मेरी माँ के बाद, तो वो आप हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, बाकी कोई और नहीं है। मैं तुमसे दूर ज़रूर हूँ, मैं तुमसे लॉन्ग डिस्टेंस में ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे दूर होकर के बैठ गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुमसे इतनी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है ना कि मतलब मन करता है कि तुम्हारे साथ ही रहूं। सच में तुम्हारी तरफ आना चाहता हूं मैं, सच में तुम्हारी तरफ मैं अपने कदमों को बढ़ाना चाहता हूं, अपनी लाइफ को मैं तुम्हारी तरफ लेके जाना चाहता हूं। मैं अपनी लाइफ को तुम्हारी तरफ लेके जाना चाहता हूं और अपनी विश को फुलफ़िल करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सपना है और मेरे सपने तुम्हारे लिए हैं। हम दोनों के सपने एक दूसरे के लिए हैं। तो हम दोनों ने जब एक दूसरे के लिए सपना देखा है तो हम दोनों ही एक दूसरे के सपने को पूरा करेंगे ना। कोई तीसरा क्यों करेगा? कोई तीसरा क्यों करेगा सपने को पूरा? मैं तुम्हारा हर एक सपना पूरा करना चाहता हूँ। मुझे एक बार मौका तो दो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ वो बताना चाहता हूँ जो मैंने बहुत टाइम से छुपा के रखी थी, बहुत टाइम से। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे समझ सकती हो या समझ सकते हो, और मैं भी तुम्हें समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों में जब भी देखता हूँ तो मुझे एक अलग सी फीलिंग फील होती है, मुझे एक अलग सी फीलिंग्स, इमोशंस फील होता है। मुझे लगता है कि यार कहीं तो है, कुछ तो है। बहुत ज़्यादा दिल से फील होता है तुम्हारे लिए। मुझे पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है। आज तो बहुत ज़्यादा। आज पता है सुबह सुबह क्या हुआ? सुबह सुबह मैं अचानक से जब मैंने मोबाइल ओपन किया, अचानक से तुम्हारा चेहरा नज़र आया और ऐसे लगा जैसे कि तुम मुझे स्ट्रांगली देख रही हो। ऐसे लगा जैसे कि तुम मुझसे बात करना चाहती हो। मुझे ये महसूस हुआ। अब पता नहीं ये मेरा भ्रम है कि क्या है, लेकिन मुझे ये फील हुआ है। अब ये तुम मुझे कंफर्म करना कि क्या है, सच में ऐसा है या फिर मेरा भ्रम ही है। मैं तो तुम्हें ना अपनी लाइफ में लेके आना चाहता हूँ, समझी? नखड़े वखड़े करना बंद करो, ठीक है? मुझे पता है कि हाँ तुम्हारा दिल टूटा है, मेरी वजह से दिल टूटा है, मुझे पता है, लेकिन इतना भी नहीं बुरा हूँ मैं यार। जब टाइम आएगा तो मैं खुद ही तुमसे बात करूँगा। अभी फ़िलहाल शायद टाइम नहीं है, सही टाइमिंग नहीं है कह सकते हैं, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, मैं तुम्हारे मन को, मैं तुम्हारे दिल को भूल नहीं सकता, और तुम्हारा मन, मेरा जो मन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेगा, हमेशा रहेगा, मुझे पता है। और मैं तुमसे कनेक्ट रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे एकदम से जुड़ के रहना चाहता हूँ। किसी भी तरीके से मुझे जुड़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे जुड़ना है। तुमसे जुड़ के रहना मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हें पता है मैं किसी भी चीज़ के लिए जो है ना, किसी भी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मैंने संघर्ष नहीं किया है, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। मेरे मन में हज़ार तरीके के सीक्रेट्स हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें पता भी है कि मेरे मन में क्या क्या है तुम्हारे लिए। कुछ नहीं पता है ना तुम्हें, कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें जानना चाहिए ना कि क्या है। मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं। मैं तुम्हें बहुत मतलब अपने मन में मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? और मैं तुम्हारे साथ इंगेजमेंट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को आगे की तरफ ले जाने का सोचता हूँ। बाकी आगे का तुम्हारा क्या है मुझे तो नहीं पता, बट यस मैं तो चाहता हूँ तुम्हें। देखते हैं कि और क्या है डीपली इनकी फीलिंग्स। सो गाइस, आशा करती हूँ आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। नहीं किया है तो फटाफट अभी कर लो, टाइम है अभी भी। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो ये पर्सन किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, ठीक है?
किसी अच्छे पोजीशन पे हैं, जैसे कि इनका जॉब, इनका करियर काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो सकता है। ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मेरी बातों को तो समझो, कम से कम जन्म समझा करो, जन्म समझा करो, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरी बातों को समझो, मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँगा, मैं भी कोई खुश नहीं हूँ तुम्हारे बगैर, मैं भी कोई तुम्हारे बगैर बहुत हंस नहीं रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं भी तकलीफ़ में हूँ, मैं भी दर्द में हूँ, मुझे भी एंजाइटी होती है, मुझे भी स्ट्रेस होता है, मुझे पता नहीं क्यों इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं, मुझे क्यों इस तरीके का पेन फील होता है, पता नहीं क्यों होता है मुझे, मैं इस तरीके से नहीं फील कर सकता, मैं इस तरीके से तक नहीं रह सकता, मुझे लगता है कि मैं टूट जाऊंगा, मैं तकलीफ़ में चला जाऊंगा, मेरे अंदर का जो दर्द है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। कुछ तो समझो, मैं तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ, कम बैक करना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े इशारों को तो समझो, मेरे इशारे क्या हैं, किस लिए हैं, किसके लिए हैं। अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो भाई किसे समझ में आएगा। मैंने बहुत सोचा है, बहुत सोचा है, बहुत सोचा है, बहुत ज़्यादा सोचा है। मैंने 3 से 4 दिन में मैं लगातार सोचता रहा हूँ और सोचने के बाद मैंने डिसीज़न लिया है कि भाई मुझे कुछ भी हो, मुझे तो रहना इसी के साथ है, कुछ भी हो मुझे रहना इसी के साथ है, चाहे जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन रहना इसी के साथ है। पता नहीं क्यों मेरे मन में वो बार बार चीज़ें आती हैं, बार बार वो फीलिंग्स, बार बार वो इमोशंस आते हैं, बार बार वो चीज़ें गड़बड़ होती हैं लाइफ में, बार बार वो पता नहीं क्यों लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं अकेले थक गया हूँ, अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ, अकेले से होके मैं थक गया हूँ, अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, हर वक्त तुम्हारी याद आती है, हर वक्त मैं सोचता रहता हूँ कि यार तुम कब आओगी, कब आओगी, कब आओगी। और तुम हो कि कहीं और, है ना, बिज़ी हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ और ही चल रहा है। यार जो भी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं तुम, है ना, मेरी याद को तो समझो, मेरी बात को तो समझो। मेरी बात को समझ जाओगी ना तो बहुत कुछ मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारे मन की बात, मैं तुम्हारे दिल की बात समझना चाहता हूँ, तुम्हारे मन की बात, मेरे दिल की बात। हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं फाइनली उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। डिवाइन एंजल्स बताएं हमें फाइनली क्या मैसेज है, क्या मैसेज है इनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। डिवाइन बताएं हमें, प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, सो फर्स्ट मैसेज है कि इन्होंने आपकी फ़ोटो सेव करके रखी है, इन्होंने आपकी फ़ोटो सेव करके रखी है अपने फ़ोन में। यस, ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ को डिलीट नहीं किए हुए हैं, ठीक है। और ये पर्सन को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, मतलब होता है ना गुस्से में, है ना, कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये वाली जो है ना फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा गुस्सा है इस पर्सन के मन में। अब किस बात का गुस्सा है ये तो आप ही समझ सकते हो, है ना। ये पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी डाला है। एंड ये पर्सन आपकी स्मेल बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर की मिक्स एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन कभी कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं, कभी कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है, कभी कह रहे हैं कि भाई मेरे अंदर ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। और ये देखो, आई हेट यू, क्या है ये, है ना। आपके पार्टनर की काफ़ी अलग सी एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब आपके पार्टनर ना क्लियर नहीं है अपने मैसेज के साथ, ठीक है, क्लियर नहीं है अपने मैसेज के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि पर्सन को थोड़ा सा एंजाइटी, स्ट्रेस तो होता ही है। एंड कोई नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बट मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि यस, आपके जो पार्टनर है ना, ये मैसेजेस देना चाहते हैं आपको।
सो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये आपके पार्टनर का लव मैसेज, मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड कितना ज़्यादा रेजोनेट किया है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं, कुंडली रीडिंग भी ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से मैं सारी प्रिडिक्शन निकाल के देती हूँ, और वो भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन। ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीज़ें बता दूँगी। ठीक है, उसके बाद आप जाना कंफर्म हो जाना। ठीक, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो यस, अगर आप चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट करना तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ठीक है, और उसके बाद आप जो है अपनी रेमेडी की बुकिंग कर सकते हैं। आप अपने जो है अदर सर्विसेज जो चाहते हैं आप, जैसे कि क्रिस्टल्स और भी अदर जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि लव जार हो गया, सक्सेस जार हो गया, है ना, प्रोटेक्शन जार हो गया, स्टडी के लिए फोकस के लिए जो है जार हो गया। तो ये बहुत सारे जार मैं क्रिएट करती हूँ, खुद से बनाती हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।